जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बिटकॉइन ये जो अक्टूबर का महीना है ये इसमें बुलिश होने वाला है। इसमें आपको बिटकॉइन प्लस जो बाकी सारी अल्ट्स कॉइन है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। सारी क्रिप्टो करेंसी आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। और वहाँ पे मैंने कुछ आपको मीम कॉइन्स भी रिकमेंड किए थे और मीम कॉइन्स ने लगातार अच्छा प्रॉफिट दिया है। अब ये जो प्रॉफिट का सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बिटकॉइन में करेक्शन आएगा और इस करेक्शन के बाद आपको बिटकॉइन खरीद लेना है। यहाँ पे मैंने दो आपको सपोर्ट बताए थे, एक ये और एक ये। यहाँ पे आपको खरीदना था और यहाँ पे पहले ही सपोर्ट पे बिटकॉइन आने के बाद तेजी से ऊपर गया है। जैसा कि आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे जो बिटकॉइन है इस बार का जो बुलिश होने का कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की उम्मीदें, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। अगर रिजल्ट की बात करते हैं 5 नवंबर को यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में बात करें जो पोल्स नजर आ रही है उसमें ज्यादातर ट्रंप की जीत नजर आती हुई आ रही है। मैंने सारे सर्वे चेक किए, ट्विटर चेक किया और इलॉन मस्क का एक लेटेस्ट पोस्ट भी देखा जहां पे 312 वोट से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के आगे जाने की वजह यह है कि एक तो जो पुरानी गवर्नमेंट है यूएस की उससे लोग पक भी गए थे और क्रिप्टो का अडॉप्ट भी नहीं कर रही थी। तो एक ये भी मेन कारण था। ट्रंप ने ये खुला बोला कि हम क्रिप्टो का अडॉप्ट करेंगे, बिटकॉइन मून जाएगा। और इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले ही ट्रंप ने अपना एक क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च किया जिसमें अच्छा खासा फंडिंग भी हुई। तो ये दिखाता है कि ट्रंप को जीतना कितना ज़्यादा जरूरी है बिटकॉइन के लिए। और यही रीज़न है पिछले 7 डेज़ का आप डेटा देखेंगे बिटकॉइन लगातार ऊपर जा रहा है। जो 60K का बिटकॉइन था वो 67K का चला गया है। तो इस तरीके की बुलिश चीज़ हमें बिटकॉइन में देखने को मिली है और ये सिलसिला यहीं पे रुकने वाला नहीं है। ये 5 तारीख का जो डेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ट्रंप की जीत होती है ये जो बुल साइकिल है 2025 का ये और स्ट्रांग होने वाला है। याद रखिएगा 2025 बेस्ट ईयर माना जा रहा है क्रिप्टो के लिए। तो जिन जिन लोगों ने 2023 में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था वो काफ़ी लोग पछता रहे होंगे, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है क्योंकि बीच बीच में ऐसे ऐसे करेक्शन आते रहते हैं। बिटकॉइन में ऐसी बुरी खबर आती रहती है जो बिटकॉइन को डंप करती है। साथ साथ जब बिटकॉइन डंप करता है तो पूरा क्रिप्टो मार्केट डंप करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बिटकॉइन का मेन यहाँ पे देखो, अगर बिटकॉइन ऊपर तो सारा क्रिप्टो कॉइन ऊपर। तो यही रीज़न है बिटकॉइन बुलिश है। तो अब मुझे लगता है कि बिटकॉइन आराम से ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं 70K का इसको टच कर देने वाला है। यहाँ पे अब जो मेन रेजिस्टेंस है 70K का ये बचा, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार बिटकॉइन ने यहाँ पे टच किया, ठीक है, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे डाउन आ गया। अब मेन हमारा यही है कि 70K का जो रेजिस्टेंस है बिटकॉइन को ब्रेक करके यहाँ पे स्टेबल रहे। तो यहाँ पे अगर स्टेबल रहता है तो मार्केट में समझ लीजिए हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 80K का। तो ऐसे में ये जो पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपने जिन जिन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर बाय चांस कोई डंप आता है तो वही मैं रिकमेंड करूंगा वापस से बिटकॉइन, सोलाना, डॉज कॉइन, टॉन कॉइन, कार्डानो, जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं उसमें आप खरीद लो। खासकर मीम कॉइन को भी आप यहाँ पे जरूर खरीदना क्योंकि पिछले 7 दिनों में मीम कॉइन का रिजल्ट अच्छा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्लस यहाँ पे वेल्स की माने पिछले 24 घंटे में जो वेल्स है वो भी कंफ्यूज है क्योंकि इस तरीके की बुलिश चीज़ें हैं उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। जो अभी बात करूँ तो शॉर्ट और लॉन्ग का रेशियो न्यूट्रल है तो कोई खास नहीं है। तो इस समय वेल्स भी अभी शांत है। तो जो चीज़ें चल रही हैं चलने दीजिए। देखिए ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, मार्केट को वेल्स कंट्रोल करती है तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको लगता है कि शॉर्ट का रेशियो लगातार बढ़ रहा है, लोग मैक्सिमम अभी शॉर्ट कर रहे हैं, तो समझ जाइए मार्केट और ऊपर जाने वाला है। जब आपको लगे कि लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को लग रहा है बिटकॉइन पंप करेगा, तो शॉर्ट बहुत जल्दी होगा क्योंकि इतनी बड़ी जायंट एक्सचेंज है, बहुत से लोग हैं जो मार्केट को डंप कराएंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा पैसे लिक्विडेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिक्विडेशन की बात करूँ तो अगर बिटकॉइन 68K को क्रॉस करके 69K के आसपास पहुँचता है तो करीब 35.5 मिलियन फंड्स यहाँ पे लिक्विडेट होने वाले हैं। और अगर बिटकॉइन यहाँ पे 67K को यहाँ पे डंप करता है, ठीक है, तो 37.36 मिलियन फंड यहाँ पे लिक्विडेट होने वाले हैं। तो इसका मतलब बिटकॉइन आपको इस प्राइस रेंज में जाते हुए आपको दिख सकता है। 67K के आसपास आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो है दिख रहा है आपको, मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको डंप नजर आते हुए आ सकता है। करीब अगर बात करते हैं तो 67 की बात हुई तो 66 लेके चलते हैं, ठीक है। आराम से पिछले 24 घंटे में यहाँ पे 1 से 2% का डंप आना ही आना है क्योंकि बहुत ज़्यादा डंप नहीं है क्योंकि इतने में इतना ज़्यादा फंड लिक्विडेट होने वाला है। वेल्स यहाँ पे लिक्विडेट करेगी
ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग का ऑर्डर्स लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये लिक्विडेट होने वाला है। तो ये आप कैंडल्स भी बनते हुए देख सकते हैं। अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप क्लियर देख पाएंगे बिटकॉइन जो है वो नीचे जाते हुए आपको दिखेगा। जी आप देखिए बिटकॉइन अब जो है वो नीचे जा रहा है क्योंकि उसको लिक्विडेट करना है। तो मार्केट को बिग प्लेयर्स कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं प्लीज़ आप वेल्स को ट्रैक करना सीख जाओ। जिस दिन आपने अच्छे तरीके से मास्टरी कर ली वेल्स को ट्रैक करने में, आप जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अच्छे प्रोजेक्ट का मतलब ये है जो बिटकॉइन, इथेरियम, इन तरीके के प्रोजेक्ट हैं उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जो लो कैप वाले प्रोजेक्ट है उसमें तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, इस तरीके का वो प्रोजेक्ट वोलेटाइल होते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा बिटकॉइन के ऊपर पहले आप रिसर्च कीजिए। जब भी क्रिप्टो मार्केट में आना पहले बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारी चीज़ आप बिटकॉइन में सीखिए, 1000-500 रुपए का ट्रेड लीजिए। उसके बाद 1-2 चीज़ आप जरूर सीखिएगा। पहला तो मार्केट का ट्रेंड पकड़ना, दूसरा वेल्स को ट्रैक करना, तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसमें भी फेकआउट को डिटेक्ट करना, फेकआउट कौन है, वेल्स कब प्लान करेगी। बहुत सारा चीज़ है जो आपको सीखना पड़ेगा। और मैं जो बोल रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं आप 1-2 दिन में सीख लेंगे, टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। चार्ट पैटर्न ये तो समझ लीजिए थियोरिकल डेटा हो गया, ये बहुत दिन तक काम नहीं आता है। इसीलिए आपको क्रिप्टो मार्केट में एक्सपीरियंस काम आता है। सबसे बड़ा इंडिकेटर एक्सपीरियंस ही है जो क्रिप्टो मार्केट में आपको प्रॉफिट दिलाता है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्स की। तो डॉक्स पिछले 7 डेज में थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल हुआ है, क्योंकि लगातार हम अगर 1 मंथ का डेटा देख रहे हैं ये नीचे जा ही रहा था। लोग डर गए थे कहीं लिक्विडेट ना हो जाए, क्योंकि हैमस्टर कैडिजन जैसा वो नीचे ही जा रहा था, वो यहाँ पे रुक नहीं रहा है। तो ऐसे में डॉक्स पे डर था, लेकिन अब डॉक्स यहाँ पे स्टेबल हो गया। बीते दिनों ने ब्लम ने भी डॉक्स का एयर ड्रॉप दिया है, तो हो सकता है जिन जिन लोगों को मिले वो सेल करें, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसका मार्केट कैप उतना नहीं है, अभी 379 मिलियन है। लेकिन इस बुलिश जो नवंबर आएगा, जो बुलिश नवंबर की हम बात कर रहे हैं, ट्रम्प की जीत होती है, डॉक्स आराम को आपको 1 बिलियन मार्केट कैप टच करते हुए दिख सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर 1 बिलियन मार्केट कैप टच कर जाएगा, क्योंकि डॉक्स एक अच्छा मीम कॉइन है और रैंकिंग भी आते टाइम ही इसने धूम मचा दिया था। तो इसमें मैं बिलीव करता हूँ, तो इसलिए डॉक्स जिसके पास है मैं उनको रिकमेंड करूँगा आप होल्ड करके रखो। इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है। चार्ट पैटर्न पे अभी इसको कोई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार ये डाउन ही आ रहा है, लेकिन एक ऐसा सपोर्ट पे पहुँच गया है जहाँ पे हो सकता है ये ऊपर जाते हुए देखिए। मार्केट कैप उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको होल्ड करो, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। पेशेंस जिसके पास रहेगा वही क्रिप्टो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आऊँगा दोस्तों नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।